जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई अवतार आता है। पर एक ब्राह्मण ने शस्त्र क्यों उठाया? भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार क्यों किया? क्या ये केवल क्रोध था या धर्म की पुकार? भगवान परशुराम का जन्म भृगु वंश में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ हुआ। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु उनमें क्षत्रियों जैसा पराक्रम था। बचपन से ही वे तपस्वी, तेजस्वी और शास्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य अस्त्रों की विद्या सीखी और एक अमोघ परशु प्राप्त किया, जिससे वे परशुराम कहलाए। ऋषि जमदग्नि को कामधेनु नामक दिव्य गाय प्राप्त हुई थी, जो इच्छा अनुसार कुछ भी उत्पन्न कर सकती थी, अन्न, धन, बल, कुछ भी। यह गाय देवताओं द्वारा ऋषि को प्रदान की गई थी, जिससे वे यज्ञ कर सकें और साधु संतों की सेवा कर सकें। कामधेनु केवल एक गाय नहीं थी, वो धर्म का प्रतीक थी। राजा क्रातिवीर्य अर्जुन, जिसे शस्त्रबाहु कहा जाता था, अपने बल पर गर्व करता था। एक दिन वह अपने सैनिक दल के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने विनम्रता से उसको स्वागत किया, भोजन करवाया, विश्राम दिया। पर जब राजा ने देखा कि एक साधारण आश्रम में इतना वैभव कैसे, तो उसने कामधेनु का रहस्य जाना। लालच में अंधा होकर राजा ने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। ऋषि ने बहुत विनती की, परंतु अहंकारी राजा ने एक न सुनी और आश्रम को अपमानित करके चला गया। जब परशुराम को यह पता चला तो उनके अंदर क्रोध की ज्वाला मुखी की तरफ फूट पड़ा। पर यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, ये धर्म का अपमान था, अपने पिता की पीड़ा था। उन्होंने अपने परशु उठाया और एक ही झटके में राजा कार्तवीर्य अर्जुन का युद्ध में पराजित कर दिया। कामधेनु को वापस लाकर उन्होंने अपने पिता को सम्मानपूर्वक अर्पित किया। कार्तवीर्य के पुत्रों ने बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता के वध ने परशुराम को झकझोर दिया। अब ये केवल एक घटना नहीं रही, ये पूरे क्षत्रिय वर्ग में व्याप्त अन्य और अहंकार का प्रतीक बन गई। वे जानते थे अगर अब मौन रहे तो धरती से धर्म लुप्त हो जाएगा। भगवान परशुराम ने संकल्प लिया, जब तक पृथ्वी पर अधर्मी क्षत्रियों का नामो निशान नहीं मिट जाता, वो शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय राजाओं का संहार किया और यह एक बार नहीं पूरे 21 बार हुआ।